आज हम सब आवेश संरक्षण के नियम के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, अध्ययन करेंगे। आवेश संरक्षण का नियम का कथन क्या है? ना तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। केवल यह एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, क्या होता है जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु से आवेश दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होता है और दोनों वस्तुओं का संपूर्ण आवेश नियत रहता है या कांस्टेंट रहता है। दूसरा उदाहरण, यदि किसी आवेशित छड़ को किसी उदासीन चालित गोले के संपर्क में लाते हैं तो छड़ और गोले का संपूर्ण आवेश नियत रहता है। अथवा एक दूसरा उदाहरण, क्या होता है जब किसी आवेशित बैटरी से किसी मोबाइल को संपर्क में लाते हैं तो बैटरी से आवेश निकलता है और मोबाइल में आवेश प्रयोग में आता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड का संपूर्ण आवेश क्या होता है? नियत रहता है। जितना एक वस्तु से निकलेगा उतना ही दूसरी वस्तु के द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है। अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ चार्ज इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज गेन्ड बाई अदर बॉडी। संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम, यदि किसी निकाय पर कार्यरत बाह्य बल शून्य हो तो निकाय का संपूर्ण संवेग नियत रहता है। हम सब जानते हैं कि क्या होता है जब दो वस्तुएं आपस में टकराती हैं और यदि उन पर कोई बाह्य बल ना कार्य करे तो टक्कर के पूर्व और टक्कर के पश्चात उनके संवेग नियत रहते हैं। संवेग संरक्षण हमारे भौतिक विज्ञान के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सूक्ष्म भौतिकी में ही न प्रयुक्त होकर के स्थूल भौतिकी में भी इसका काफ़ी अधिक प्रयोग किया जाता है। कोणीय संवेग संरक्षण। कोणीय संवेग संरक्षण के नियम का कथन हम सब जानते हैं, यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल आघूर्ण शून्य हो तो घूर्णन करती हुई वस्तु का कोणीय संवेग नियत रहता है अथवा कांस्टेंट रहता है। हम सब जानते हैं, सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण करते हुए ग्रहों का सूर्य के पास आने पर गति का तीव्र हो जाना और दूर जाने पर धीमा हो जाना, उसके पीछे वह अगर कोई वजह है तो यह क्या है? कोणीय संवेग संरक्षण के नियम का ही आधार है। अब हम बात करते हैं अगले संरक्षण के नियम पे, ऊर्जा संरक्षण का नियम। न तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है और न ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक निकाय से अथवा एक वस्तु से दूसरे वस्तु के रूप में स्थानांतरित किया जाता है, अर्थात ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा सदैव नियत रहती है। उदाहरण के तौर पे जैसे जल विद्युत जो हमारे घरों में बिजली आती है, इसका उत्पादन कैसे होता है? तो हम सब जानते हैं, जल को बांध बनाकर रोका जाता है और जल में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। यही ऊर्जा जब टरबाइन पर गिराते हैं तो उसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न कर देती है और यही गतिज ऊर्जा टरबाइन से लगे हुए डायनेमो में वैद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है और हमें अपने घरों में वैद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो समस्त ऊर्जा है वह सदैव क्या होती है? नियत रहती है। अब हम थोड़ा आगे बात करते हैं। दुनिया में जो भी कार्य हो रहा है, दुनिया में जो भी वस्तु अथवा निकाय कार्य करती है, हर वस्तु और प्रत्येक निकाय यह प्रयास करता है कि वह कम से कम ऊर्जा खर्च करे। जैसे हम लोग खुद ही, क्या होता है जब वस्तु दौड़ता है, जब कोई व्यक्ति दौड़ता है तो उसे अधिक ऊर्जा की खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। तो व्यक्ति क्या करना पसंद करता है, दौड़ना या खड़ा होना? तो उत्तर आता है कि व्यक्ति खड़ा होना पसंद करता है। व्यक्ति खड़ा होना या बैठने में क्या पसंद करेगा? खड़े होने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है तथा बैठने में कम ऊर्जा, तो व्यक्ति बैठना पसंद करता है। और अगर बैठने और लेटने में अगर हम तुलना करें तो व्यक्ति क्या पसंद करता है? लेटना पसंद करता है। जो ऊर्जा का प्रवाह है वह अधिक ऊर्जा से निम्न ऊर्जा की तरफ होता है। हम सब जानते हैं, पानी में भी पानी किधर प्रवाहित होता है? पानी सदैव उच्च ऊर्जा
से निम्न ऊर्जा की तरफ प्रवाहित होता रहता है। अर्थात उपरोक्त दोनों वर्णनों के आधार पर दो प्रकृति के दो नियम हैं। एक निम्नतम ऊर्जा का सिद्धांत, इस ब्रह्मांड में जितने भी निकाय के द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं, सभी के सभी न्यूनतम ऊर्जा के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। सब कम से कम ऊर्जा खर्च के सिद्धांत पर काम करते हैं। और दूसरा सिद्धांत है सममिति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री। हम सब जानते हैं प्रकृति का सिद्धांत सममिति के सिद्धांत पर कार्य करता है। जैसे हम सब जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल जो पृथ्वी की सतह पर कार्य करता है, यही गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा की सतह पर भी कार्य करता है। समान नियम लागू होते हैं, अर्थात F बराबर कैपिटल G m1m2/r²। यह चंद्रमा के लिए भी सत्य है तथा यह पृथ्वी की सतह के लिए भी सत्य है। इसे सममित नियम कहते हैं। और जो प्रकृति के संरक्षण के नियम है, सभी प्रकृति के संरक्षण के नियम समय और टाइम एंड स्पेस, समय और अंतरिक्ष अथवा स्पेस सबके लिए एक समान रहते हैं। अर्थात जो संवेग संरक्षण का नियम आज लागू होगा, यही संवेग संरक्षण का नियम 2 हफ्ते बाद भी लागू होगा। जो संवेग संरक्षण का नियम पृथ्वी पे लागू होता है, यही संवेग संरक्षण का नियम ब्रह्मांड में कभी भी कोई घटना होगी वहाँ पर लगेगा। या दूसरा हम एक उदाहरण ले सकते हैं, जो संवेग संरक्षण का नियम दो गाड़ी के टक्कर के दौरान लागू होता है, वही संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है कब? जब नाभिकीय विखंडन होता है, या नाभिकीय विखंडन के दौरान, अथवा जब विस्फोट के दौरान भी यही संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है। धन्यवाद।